माफ़ी चाहता हूँ, पर ये जिस तरीके का जन सैलाब आप सब देख रहे हैं, विलम्ब का कारण भी यही बना। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और ये यात्रा बिहार के हर एक जिले से होती हुई जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य एक तरफ जहां बिहार के 12 करोड़ लोगों से उनका आशीर्वाद लेना है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की अंतिम इच्छा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को इस यात्रा के माध्यम से पूरा करना, ये भी इस यात्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले विधानसभा का चुनाव, जब पिछली बार जब यहाँ पर आया था, आप सबसे मुलाकात हुई थी, तो पिछले विधानसभा का चुनाव आया तो खैर उसके बाद भी एक बार था, परिवार में जो घटना घटी थी उस वक्त भी आया था, पर उससे पहले जो बिहार में विधानसभा के चुनाव थे, मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बिना अपने आदर्शों के साथ, बिना अपनी नीतियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता किए बिना हम लोगों ने अकेले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। जनता का धन्यवाद कि जिस तरीके से जनता का समर्थन उस वक्त भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मिला, लगभग 6% का मत उस वक्त बिहार के विधानसभा के चुनाव में हम लोग को मिला। और ये 6% हम लोग को तब मिला जब अभी हम लोगों ने 100+ सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर वो बाकी की भी 100+ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते और 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ जाते, तो ये मत प्रतिशत यकीनन 12 से 14% का होता। और आज बिहार में 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद हम लोग को निरंतरता में पिछले विधानसभा के चुनाव से देखने को मिल रहा है, और इस यात्रा में जिस भव्यता के साथ उनका समर्थन मिल रहा है, आप लोग मुझे टोकिएगा अगर मैं किसी बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा जन सैलाब इससे पहले किसी भी यात्रा को देखने को मिला हो। जिस तरीके का जनता का एक प्यार, आशीर्वाद और इतना भव्यता के साथ उनका समर्थन, ये मेरे लिए ना सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ाने वाला है, मेरी हिम्मत को बढ़ाने वाला है, और यकीनन इस आशीर्वाद के लिए ही आप सब जानते हैं हाल फिलहाल के दिनों में जो मेरे परिवार में जो एक घटना घटी, पार्टी में जो घटना घटी, उसके बाद मेरे लिए ये आशीर्वाद मायने रखता था। और इसी की तलाश में, इसी की खोज में मैं यहाँ पर आया भी था। आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत भी की थी। जहाँ तक रही बात मौजूदा बिहार में, इससे पहले कि आप लोग पूछे मैं अपनी बातों को रख ही देता हूँ। बिहार में मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस यात्रा से इस बात का विश्वास मेरा और बढ़ा है। ये जानकारी मुझे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी थी, पर आज की तारीख में मेरा विश्वास बढ़ा है कि बिहार के लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों से नफरत करते हैं। उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर या उनकी कार्यशैली पर। यही कारण रहा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया। आधे से ज़्यादा विधायक उनके कम कर दिए गए। एक बात तो हर कोई यकीन से जानता है कि भैया मौजूदा जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नहीं था, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए था, पर इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। अब परिस्थिति वर्ष हो या किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम सड़क मार्ग से बिहार की यात्रा करना वो शुरू करें। जब तक मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से निकलेंगे नहीं, आखिरी बार मुझे नहीं याद कि कब मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से पूरे प्रदेश की यात्रा की हो। हेलीकॉप्टर से ज़रूर घूमते हैं, चुनाव के दौरान भी हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, और जब बाढ़ की समस्या आती है तब भी वो हवाई निरीक्षण करके चले जाते हैं। पर जब तक मुख्यमंत्री सड़क से गुजरेंगे नहीं, इक्का दुक्का जगह कभी अगर वो सड़क से चले गए तो सफ़ेद पर्दे लगा दिए जाते हैं। शासन प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए सफ़ेद पर्दे उस वक्त लगा दिए जाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि वो सड़क मार्ग से निकलें और खुद देखें कि बिहार और बिहारी किस बदहाल परिस्थिति में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आप लोगों ने वादा किया था चुनाव के दौरान 19 लाख नौकरियों का। आज बिहार के युवाओं की हालत देख लीजिए।
बेरोजगारी मुझे लगता है देश भर से में ये मुद्दा है, पर सबसे ज़्यादा लंबे समय से ये मुद्दा अगर किसी प्रदेश को प्रभावित कर रहा है, कहीं के बिहारियों को प्रभावित कर रहा है, तो वो युवा बिहारी ही हैं। युवा बिहारियों के लिए रोजगार की वजह से निरंतरता में उनका पलायन हो रहा है। आज भी आप देख लीजिए, दिल्ली हो, बम्बई हो, बेंगलोर हो, गुरुग्राम हो, आज भी हमारे बिहारी युवा दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजगार के लिए, और वहाँ जाकर उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियाँ चलाई जाती है। बिहारी शब्द तक को मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गाली बना दिया गया। तो जब तक मुख्यमंत्री इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, और वो समाधान तब करेंगे जब वो इस समस्या को जानेंगे। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बिना घूस लिए एक सरकारी योजना नहीं है, एक सरकारी काम नहीं है जो पारित हो जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस यात्रा में, और मैं आप सबसे चाहूँगा कि चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कैंडिडेट लोगों से इंटरेक्ट करें और पूछें उनसे कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खूबसूरत हो गई। भैया, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद अपने कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाना पड़ता है, तो सोचिए उस प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा कैसी होगी। क्या मुख्यमंत्री ने अपनी विकास गाथा में एक ऐसा अस्पताल नहीं खोला, एक ऐसा डॉक्टर प्रदेश को नहीं दिया कि उनके कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते। तो अगर किसी और बुजुर्ग दंपति को यहाँ से गांव से अगर जाना हो तो कौन देगा उनको 1000 किलोमीटर के लिए चार्टर फ्लाइट। ये तमाम विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने चाहिए, और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान का ये आंदोलन और नीतीश कुमार जी की नीतियों का विरोध इसी तरीके से चलता रहेगा। शराबबंदी की बात करते हैं, भैया कौन नहीं जानता कि आज की तारीख में गांव वगैरह तो भूल जाइए, घर पे होम डिलीवरी होती है भैया शराब की। कौन नहीं जानता, सब जानते हैं सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के। अब या तो वो जानते नहीं है या वो जानना नहीं चाहते। भाई अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना नामुमकिन है ना। कोई सोया हुआ व्यक्ति हो तो आप हिला के उसको उठा भी दें, कह रहे देखो देखो भूकंप आया। पर अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको कोई कैसे उठाएगा। मुख्यमंत्री की नाक के नीचे शासन प्रशासन अपना तमाम तंत्र का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, शराबबंदी के कानून में विफलता को अंजाम दे रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से 7 निश्चय में भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री की नाक के नीचे। मुझे लगता है नल जल योजना हो, गली नली की योजना हो, 7 निश्चय बिहार के इतिहास में आने वाले समय में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक होगा। पर ताज्जुब की बात है, ये तमाम बातें एक आम बिहारी जानता है, एक ऐसा बिहारी जो कि किसी गांव में रह रहा होगा, जिसको दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, वो भी बताएगा कि हाँ 7 निश्चय में भ्रष्टाचार है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा, शराबबंदी कानून विफल है। एक आम बिहारी ये जानता है, पर मुख्यमंत्री जो अपने हवा महल में बैठे हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है। इसीलिए उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी सड़क मार्ग से निकले और देखें बाढ़ में हालात। देखिए हम लोग हाईवे पे NH में देखिए किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित जो विस्थापित हैं वो कैसे NH पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना, ना शौचालय की व्यवस्था। और ये हर साल का दृश्य है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ज्योतिष का मैं जानकार नहीं हूँ, पर मैं आज ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि अगले साल ठीक इसी समय वापस से बिहार की बाढ़ की वजह से यही परिस्थिति होगी। भाई साल दर साल हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। हर साल तटबंध बनाने के लिए राज्य सरकार की राशि खर्च होती है। ऐसा कैसा तटबंध बनता है कि भैया अगली बरसात आने से पहले टूट जाता है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है भ्रष्टाचार, बताए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये तमाम विषय चिराग पासवान नहीं, बिहार की जनता उठा रही है, और ये हम लोग तब तक उठाते रहेंगे। धरती में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है, छात्रों की बात आप कर लें, भाई कितनी समस्या है हमारे प्रदेश में। रिजल्ट जो 3 साल में आना चाहिए 4-4, 5-5 साल तक नहीं आता। तो ये तमाम बातें लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम हमारे साथी पदाधिकारी, तमाम हमारे पूर्व प्रत्याशी, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष संगठन के साथियों के माध्यम से निरंतरता में इसको हम लोग उठाते रहेंगे। और मेरा विश्वास है कि आगामी बिहार विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी, और ये चुनाव मध्यावधि होंगे, ये भी मेरा विश्वास है। अगले लोकसभा से बहुत पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये भी मैं मानता हूँ। अब इसके अलावा आपके कोई